अगर आपने इस फंड में सिंस इंसेप्शन से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो मात्र 5 साल में इस फंड ने 31% का बेहतरीन रिटर्न्स देकर 310% का प्रॉफिट दिया है और आपका 10 लाख बन गया है 42 लाख रुपीस। मैं बात कर रहा हूं आपके फेवरेट स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉपर की, बंधन स्मॉल कैप फंड की, और इसे कंपेयर करेंगे इसी स्मॉल कैप कैटेगरी के एक कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ परफॉर्मर फंड टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ। इस डेटा ड्रिवन वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर हो जाएगा कि इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स में किसे अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर एंड सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो इस YouTube चैनल के थ्रू मैं आपको पर्सनल फाइनेंस और एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के लिए इंस्पायर करता रहूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में बात करेंगे कि क्या खास बात है इस कैटेगरी में और कैसे स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। पार्ट 2 में इन दोनों फंड्स की, इनके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, रिस्क और रिटर्न्स की एक अनबायस्ड डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और लास्ट में अपना फाइनल टेक अवे देंगे कि कौन सा फंड आपके इन्वेस्टिंग आउटलुक के लिए फिट है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर स्मॉल कैप्स? इंडियन मार्केट में लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज में मिड कैप्स के 250 स्टॉक्स के बाद की 251 से लेकर 500 रैंक्ड सभी कंपनीज प्लस 500 अदर कंपनीज को चूज करने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। वो सभी कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी के यूनिवर्स में आती हैं। व्हाई स्मॉल कैप्स? क्या आपको पता है कि स्मॉल कैप्स ने 38 टाइम्स तक शानदार रिटर्न्स दिया है पिछले 20 सालों में? मैं आपको 10 वैलिड पॉइंट्स बताता हूं कि क्यों आपको स्मॉल कैप्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। फर्स्ट, ऐसी 537 स्मॉल कैप कंपनीज जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है, उनमें अल्फा जनरेशन का एक फर्टाइल ग्राउंड और अपॉर्चुनिटी बनती है। सेकंड, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ऑफर करता है बेटर हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। स्मॉल कैप इंडेक्स ने लार्ज कैप इंडेक्स को 6 महीने से लेकर 10 साल के सभी टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। इस आउट परफॉर्मेंस का मेजर रीजन है मोमेंटम इन अर्निंग्स ग्रोथ और कैटेगरी के फ्लोज का इंप्रूविंग ट्रेंड। थर्ड, निफ्टी स्मॉल कैप 250 बहुत से यूनिक सेक्टर्स में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है व्हेन कंपेयर टू निफ्टी 50 लार्ज कैप स्टॉक्स। जहां निफ्टी 50 में टॉप 5 इंडस्ट्रीज और टॉप 10 इंडस्ट्रीज का परसेंट है 75 और 95% रिस्पेक्टिवली, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 में टॉप 5 इंडस्ट्रीज का परसेंटेज है 60% और टॉप 10 इंडस्ट्रीज कंस्टिट्यूट करती है 83%, जो कि निफ्टी 50 से बहुत कम कॉन्सेंट्रेटेड है। फोर्थ, एक लॉन्गर टाइम होराइजन में यानी 10 साल में एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी में लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने अल्फा डिलीवर किया है। फिफ्थ, स्मॉल कैप्स में हाई पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। आप इस 20 साल के चार्ट में देख सकते हैं कि एनएससी स्मॉल कैप 100 टीआरआई में जनवरी 2004 में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया गया तो वो बन गया 1763 रुपीज नवंबर 23 में, यानी ये 17.6 टाइम्स का ग्रोथ है 20 इयर्स में। इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। यानी आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, बस मार्केट में टाइम देते रहिए और लगातार इन्वेस्टेड रहिए। 6th पॉइंट, पिछले 5 सालों में मिड और स्मॉल कैप्स ने हाई ग्रोथ रजिस्टर किया है। मार्केट कैप्स और उनके सीएजीआर ग्रोथ को देखें तो लार्ज कैप्स ने 22%, मिड कैप्स ने 31% और स्मॉल कैप्स ने हाईएस्ट 34% सीएजीआर का ग्रोथ दिया है। 7th पॉइंट, आप लिक्विडिटी एंड स्किन इन द गेम को इस 5 इयर्स के चार्ट में देख सकते हैं। स्मॉल कैप्स का फ्री फ्लोट ओवर द इयर्स बढ़ता जा रहा है और नंबर्स ऑफ आईपीओस स्मॉल कैप स्पेस में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8th पॉइंट, आप इस स्लाइड में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के 15 इयर्स के टाइम पीरियड में रोलिंग रिटर्न्स के कंपैरेटिव चार्ट्स को देख सकते हैं कि चाहे कितनी भी वोलेटिलिटी होगी, जैसे कोविड पैंडेमिक में -17.51% रिटर्न्स हो गया, लेकिन 3 और 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर मोर देन 50% चांसेस है कि रिटर्न्स 8% से 10% के रेंज में डिलीवर हुए हैं। 9th पॉइंट, ट्रेंड इन अपग्रेडेशन फ्रॉम स्मॉल टू मिड कैप्स। 2010 से 2015 के बीच में 54 कंपनीज और 2020 से 24 के बीच में 86 कंपनीज स्मॉल कैप से मिड कैप्स में अपग्रेड कर गई। एंड द लास्ट पॉइंट इज, स्मॉल कैप्स में एसआईपी के थ्रू स्टैगर्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसे 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी अगले 10 सालों में 13.9 लाख इन्वेस्ट हुआ और 20.9% XIRR ग्रोथ से 24,23,000 का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ और बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करके कैपिटल हो गई 38,13,000 रुपीज। तो हमने इन 10 वॉलिड पॉइंट से ये समझा कि क्यों स्मॉल कैप्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब हम वीडियो के पार्ट 2 में चलते हैं, जहां हम 2 पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स बंधन स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो चेंजेस, रिटर्न्स एंड रिस्क पैरामीटर्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस की अनबायस्ड डीप डाइव कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, जिससे वीडियो के अंत तक आप दोनों फंड्स के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इन दोनों स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में किस स्टॉक की पोजीशन बढ़ाई गई है और किसको निकाला गया है, आइए इसको देखते हैं। ये डेटा एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चले कि क्यों आपको इस रिस्पेक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो इसके इक्विटी होल्डिंग्स में टोटल 180 होल्डिंग्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसमें टोटल 10 स्टॉक्स जिनकी होल्डिंग परसेंटेज बढ़ाई गई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में है। शोभा, एलटी फूड्स, द साउथ इंडियन बैंक, चोलामंगलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, पीसीबीएल केमिकल्स, अरविंद
लिमिटेड, यथार्थ हॉस्पिटल, अपार इंडस्ट्रीज, आरईसी लिमिटेड और द कर्नाटका बैंक। टॉप 5 स्टॉक्स जिनकी शेयर होल्डिंग्स घटी है वो है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, आइनॉक्स विंड लिमिटेड, एरिस लाइफ साइंसेज और एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। वो 8 स्टॉक्स जिन्हें पिछले महीने के होल्डिंग्स के बावजूद इस महीने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया गया है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज, पीटीसी इंडिया लिमिटेड, टोरेंट पावर, साई लाइफ साइंसेज, इंडस टावर्स, थंग मोबाइल ज्वेलरी, एम्बर इंटरप्राइजेस और ओरिएंट सीमेंट्स। बंधन स्मॉल कैप फंड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो डेट में सेफली इन्वेस्टेड है वो अप्रैल में है 12.15% ऑफ द AUM, जिसे राइट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे। टाटा स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो इसके इक्विटी होल्डिंग्स में टोटल 60 होल्डिंग्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। इनमें टॉप 5 स्टॉक्स जिनकी होल्डिंग परसेंटेज बढ़ाई गई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में है उषा मार्टिन लिमिटेड, वोकहार्ट लिमिटेड, सामी होटल्स, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज और क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस फंड के किसी भी होल्डिंग परसेंट को कम या पोर्टफोलियो से निकाला नहीं गया है, जो इसके फंड मैनेजर का एक बहुत रोबस्ट और कॉन्फिडेंट अप्रोच बताता है। मिसलेनियस होल्डिंग्स में AUM का 0.09% पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उसमें इन्वेस्टेड है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 7.56% है, जिसमें रेपो इंस्ट्रूमेंट्स में 5.33%, नेट करंट एसेट में 2.23% इन्वेस्टेड है। अब आइए दोनों फंड्स के सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स का साइड बाय साइड कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। बंधन स्मॉल कैप के फंड मैनेजर हैं मिस्टर मनीष गुड़वानी और इसका AUM है 10,245 करोड़। टाटा स्मॉल कैप के फंड मैनेजर हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश पड़ियार और इसका AUM है 9,418 करोड़। इसके बेसिक डिटेल्स को देखिए तो एक्सपेंस रेशियो 1.72%, एग्जिट लोड 1% और कुछ भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। ये तीनों पैरामीटर्स दोनों फंड्स में सेम है। इंसेप्शन डेट बंधन स्मॉल कैप फंड का है 25 फरवरी 2020, जो कोविड-19 पैंडेमिक के ठीक पहले लॉन्च हुआ था और यही रीजन है कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं, क्योंकि कोविड-19 के पीरियड में उसमें बॉटम वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड का इंसेप्शन पीरियड है 12 नवंबर 2018, यानी बंधन से 15 मंथ्स पुराना फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स बंधन का है BSE 250 स्मॉल कैप TRI और टाटा का है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। इनके रिटर्न परसेंट को देखें तो बंधन स्मॉल कैप ने टाटा स्मॉल कैप फंड को 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के सभी टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म कर दिया है। म्यूचुअल फंड रेशियोज में स्टैंडर्ड डेविएशन बंधन का ज्यादा है, जो हायर वॉलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है। दोनों फंड्स का बीटा 1 से कम है, लेकिन टाटा का ज्यादा कम है, जो हायर स्टेबिलिटी बता रहा है। शार्प रेशियो सिमिलर है, जो डिसेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बता रहा है। सॉर्टिनो रेशियो बंधन का ज्यादा है, जो इंडिकेट करता है कि फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न निकाला है डाउन साइड रिस्क के कॉस्ट पर। अल्फा बंधन का ज्यादा है, हायर अल्फा ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरेटिव कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिया है। तो इन फाइनेंशियल रेशियोज में बंधन स्मॉल कैप फंड एक बेटर कॉम्पिटिटर उभर के आ रहा है। पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स को देखें तो बंधन का पोर्टफोलियो PB रेशियो कम है, जो बेटर वैल्यूएशन बता रहा है, और बंधन का हायर पोर्टफोलियो PE रेशियो है, जो हायर ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो टाटा का बहुत कम है, जो इसका रोबस्ट और स्टेबल कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। वहीं बंधन का 51% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इसके फंड मैनेजर के एग्रेसिव पोर्टफोलियो चढ़ने को इंडिकेट कर रहा है। पोर्टफोलियो मार्केट कैप के एनालिसिस करें तो बंधन का एवरेज मार्केट कैप है 11,978 करोड़। इसमें लार्ज कैप है 5.76%, मिड कैप 10.47% और स्मॉल कैप है 71.82%। बाकी का 12.15% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। वहीं टाटा स्मॉल कैप का एवरेज मार्केट कैप है 7,959 करोड़। इसमें लार्ज कैप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मिड कैप 9.78% और स्मॉल कैप है 81%। बाकी का 9.25% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो मार्केट कैप कॉन्फ़िगरेशन से ये क्लियर है कि टाटा स्मॉल कैप एक एक्सक्लूसिविटी के साथ स्मॉल कैप स्पेस का हेवीली इंक्लाइंड फंड है। दोनों फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोनों फंड्स के 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स को देखें, और साथ ही 1 साल और 3 साल के रिटर्न्स में भी बंधन स्मॉल कैप फंड ने टाटा स्मॉल कैप फंड को इन सभी टाइम फ्रेम्स में रोलिंग रिटर्न्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स के SIP रिटर्न्स के एनालिसिस करते हैं। जैसा हम जानते हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड का इंसेप्शन डेट है 25 फरवरी 2020 को, जो फॉर्चुनेटली कोविड-19 पैंडेमिक के ठीक पहले लॉन्च हुआ था। इसलिए जबरदस्त मार्केट करेक्शन का इस फंड को भरपूर फायदा मिला और इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न्स दिया है, जो आप इसके SIP रिटर्न्स के चार्ट में देख सकते हैं। यदि आपने इस फंड में 10,000 की मंथली SIP सिंस इंसेप्शन से किया होता तो 63 मंथ्स के SIP में 6,30,000 का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 13,23,000 रुपीज, यानी 28.97% के शानदार XIRR रिटर्न से ग्रो किया। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड की इंसेप्शन डेट है 12 नवंबर 2018, जो कोविड-19 के मार्केट करेक्शन में इसके कंसिस्टेंसी को नेगेटिव रिटर्न्स देता है, जो आप इसके SIP रिटर्न्स के चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस फंड ने कमबैक किया और बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट किया। यदि आपने इस फंड में 10,000 रुपीज की मंथली SIP सिंस इंसेप्शन से किया होता तो 79 मंथ्स के SIP में 7,90,000 रुपीज का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 17,47,000 रुपीज, यानी 24.39% के फैंटास्टिक कंपाउंडिंग XIRR रिटर्न से ग्रो किया। फाइनल वर्डिक्ट, दोनों स्मॉल कैप फंड्स के सभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस
करके हमने देखा कि दोनों ही फंड्स परफॉर्मर हैं और यदि आपके पोर्टफोलियो में दोनों में से कोई भी फंड हो तो उसे कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू करिए। लेकिन यदि आप एक रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर हैं जो एक हाई ग्रोथ एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड की तलाश में है तो बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप एक रिलेटिवली लेसर वोलेटाइल और कंपैरेटिवली रोबस्ट कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ डिसेंट ग्रोथ वाले स्मॉल कैप फंड को खोज रहे हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड आपका पिक हो सकता है। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिए कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टिंग को तभी कंसीडर करिए जब आपका इन्वेस्टिंग होराइजन है 8 साल से ज्यादा। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करा सकता हूं। अगर आप मुझसे एक कस्टमाइज्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं और मेरा एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।